कहानी जो है हम पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि कहानी में हम कहाँ तक पहुँचे थे कि बैजू बावरा जो है अपना बदला लेने के लिए तरस रहा था। उसने राग विद्या सीखी, लेकिन उनके गुरु जो हरिदास जो है उन्हें कहते हैं कि तुम इस विद्या का उपयोग जो है बदला लेने के लिए नहीं करोगे, प्रतिशोध लेने के लिए नहीं करोगे। तो ये बात सुनकर बैजू बावरे का सिर जो है चकरा जाता है। वो सोचने लगता है कि मैंने इतनी साल की तपस्या की, लेकिन ये तपस्या क्या हो रही है, व्यर्थ जा रही है। अब आगे वो किस प्रकार का बदला ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, या वो किस प्रयास तक मतलब किस हद तक जाता है अपना बदला लेने के लिए, हम आगे की कहानी में समझेंगे या देखेंगे। तो मैं कहानी पढ़ती हूँ और हम लोग समझेंगे उस बात को। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजार में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीछ की सूचना दे दी, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि साधु रागी आया है और बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिसमें जादू था, मोहिनी थी और मुक्त करने की शक्ति थी। सिपाहियों को न अपनी सुध रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसे मालूम होता था जैसे कि एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाज की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। एक कुछ दिन बाद जो है एक नवयुवक बाजार में आ पहुंचा, जहाँ तानसेन के जो वास था वहाँ बाजार में जो है साधु गाने लगा। वो साधु था बैजू बावरा, जो कि अभी बड़ा हो गया है वो, और उसके आवाज में मधुर सा कुछ अलग से उसकी मीठी आवाज जान पड़ती थी। वो गाने लगा, लेकिन तानसेन के होते वहाँ कोई नहीं गा सकता था। ये रूल उसने बनाए रखा था, ये नियम उसने बनाए रखे थे। इस वजह से सब लोगों को ताजुब हो रहा था कि ये नवयुवक इस बाजार में आकर किस प्रकार गा रहा है, अब इसकी भी मौत आ गई है। लेकिन उसके आवाज में इस प्रकार जादू था कि तानसेन के जो सैनिक है उनको भी वो भी कैसे हो गए, उसका आवाज सुनने में मग्न हो गए। उन्हें इस बात की जरा सी भी मालूमात नहीं थी कि वो किस प्रकार अपने कार्य कर रहे हैं या अभी उनका क्या हश्र होने वाला है, जो कि उन्होंने बैजू बावरे को हथकड़ियां नहीं लगाई थी। लेकिन उन्होंने बैजू बावरे के संगीत में इतने मग्न हो गए कि उनको कोई भी बात की अनुभूति नहीं हुई कि वो क्या कर रहे हैं, किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, और वो बैजू बावरे के पीछे पीछे जा रहे थे। आगे क्या होता है, मुग्ध जन समुदाय चलता गया चलता गया चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितने देर। एकाएकी गाना बंद हो गया, जादू का प्रवाह टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप के हाथ मले और सोचा यह हम कहाँ गए। साधु अन्याय में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भोली भली चिड़िया अपने आप हंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया नहीं थी। अजगर यहाँ तानसेन के लिए कहा गया है क्योंकि तानसेन ने इससे पहले अनेक साधुओं को मृत्युदंड की शिक्षा दी थी, क्योंकि वो भी उन्होंने उसके दरबार में गाना गाया उसके होते हुए या उसका बराबरी करने की कोशिश की। अभी उसी वक्त उसी प्रकार बैजू बावरा जो है वो क्या कर रहा है, संगीत उसके सामने गा रहा था। अब उसको भी जैसे कि अब मौत की सजा उसे दी जाएगी बैजू बावरे को। यही सोचकर सब लोग घबरा गए थे कि अभी भोली भाली चिड़िया मतलब बैजू बावरा जो है सिर्फ एक गाने की वजह से उसको भी अब मृत्युदंड की शिक्षा दी जाएगी। तानसेन बाहर निकला, वहाँ लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना, नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं। मेरे आंखों में दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं, मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। अब दोनों में बातचीत होती है। तानसेन से वो कहते हैं कि मैं आपके साथ संगीत में जो है आपके सामने गाना गाना चाहता हूँ, आपके साथ प्रतियोगिता करना चाहता हूँ। तो तानसेन कहता है तुम्हें पता ही होगा कि मेरे साथ गाना गाने वालों का क्या हश्र होता है, उनको मैं मृत्युदंड की शिक्षा देता हूँ, जरा भी मेरे दिल में
प्रेम भावना नहीं है कि मेरी आंखें मौत देखने के लिए हमेशा ही तैयार होती है। बैजू बावरा नम्रपन से उत्तर देता है कि मुझे भी जीने का कोई बड़ा शौक नहीं, मैं भी मरने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो आगे देखो क्या होता है। इसी समय सिपाहियों की अपनी हथकड़ियां का ध्यान आया, झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियां पहना। भक्ति का प्रभाव टूट गया, श्रद्धा के भाव पकड़ने जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाहिया घोड़े बरसाने लगे और लोगों की तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। कल प्रातः काल नगर में बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा। अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातः काल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था और ये सारा जो है बैजू बावरा जो है सुन रहा था कि अब बैजू बावरा को हथकड़ियां पहनाई उनके सैनिकों ने। और वहाँ एक बात बोली गई कि अभी बैजू बावरा जो है तानसेन के साथ गान युद्ध करने वाला है, तो प्रातःकाल में सभी लोग वहाँ सुनने आ जाए ऐसे आज्ञा दी गई तानसेन के पास से या उसके सिपाहियों ने। फिर बाद में जो है बैजू बावरा को बंद कर दिया गया। और फिर बाद में देखो क्या होता है। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन के और मृत्यु की तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई। साधु की विद्वत्ता की धार दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर न आना पसंद करते थे, आज वे भी नई पगड़ियां बांधकर निकल रहे थे। और ये बात सबको पता थी कि अभी गान युद्ध होने वाला है और इनका साहस किसी ने भी इससे पहले तानसेन के साथ गान युद्ध करने का नहीं किया था। इस बात की सबको आश्चर्यचकित कर डाला था और इसी वजह से सब लोग जो है उनका गान युद्ध देखने के लिए सवेरे से ही जमा हो रहे थे, वो भी पगड़ियां बांधकर, जो कि कभी भी बादशाह की सवारी देखने का शौक नहीं करते। बादशाह जब जाता तो बादशाह को भी देखने वो बाहर न निकलते। ऐसे लोग भी आज उनका गान युद्ध देखने बाहर आ रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने का है। वहाँ जहाँ कानाते लगी थी, जहाँ चांदनियाँ तली थी, जहाँ कुर्सियाँ को तारे सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध में के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कोई उठ कर देखता है कि अब सूरज निकला है या नहीं। उसी के लिए समय रुक जाता है, उसके साथ धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। जिस प्रकार छोटे बच्चे को जब माँ कहती है कि सवेरे उठने पर मैं तुझे मिठाई दूंगी, तो उस मिठाई खाने की खुशी में जैसा बच्चा सवेरे हो गई है क्या बार बार उठ कर वो देखने लगता है, उसी प्रकार सारे लोगों को इस बात का यह होने लगा कि कब गान प्रतियोगिता शुरू होंगी और कब हम प्रतियोगिता का मजा लेंगे। समय हो गया, लोगों ने आंख उठाकर देखा। अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुख पर तेज था, उसकी आंखें निर्भयता थी, उसकी आंखों में निर्भयता थी, ना किसी प्रकार का उसकी आंखों में डर जो है झलक नहीं रहा था। तानसेन जो है अपनी अलग जगह बैठा था और बैजू बावरा जो है नीचे फर्श पर बैठा था और बादशाह जो है अपने तख्त पर बैठकर ये सारी प्रतियोगिता का आनंद लेना शुरू किया था। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो बिलहारी की ध्वनि निकलने लगी और अभी प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हो गया था। बादशाह ने घंटी बजा दी थी और अभी तानसेन जो है राग विद्या के सवाल बैजू बावरा से पूछने लगे। बैजू बावरा को विद्या जो है उसकी मतलब उसको संगीत विद्या पूरी तरह ज्ञात थी और उसने सारे सवालों का जवाब सही तरह दिया और इसी सवालों का जवाब देते ही लोगों ने हर्ष से तालियां बजाने की शुरुआत की और बोलने लगे कि बिलहारी की ध्वनि उनके मुंह से निकलने लगी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितारा हाथ में ली और जब उसके पदों की हिलाया तो जनता ब्रह्मांड में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई, सुनने वाले मंत्रमुग्ध सुविहीन हुए, सिर हिलाने लगे। बैजू बावरा की अंगुलियां सितारे पर दौड़ रही थी, उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व में मस्ती वही आ गई है। और जब बैजू बावरा ने गाने का शुरुआत की तो उसके आवाज में इतनी ताकत थी कि वो लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोगों को पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, लोग गा रहे हैं, नाच रहे, झूम रहे,
उनके पैर थिरक रहे, सारे ऐसे वातावरण में छा गया था और झाड़ों की पत्तियां भी हिल रही थी और जैसे लग रहा था मानो उसके आवाज सुनकर वो भी गा रहे हो, नाच रहे हो, झूम रहे हो। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हरिन छलांग मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा। वे हरिन सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे और दर्शक ये असाधारण दृश्य देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। और उसके आवाज में इतनी ताकत थी कि उसकी आवाज सुनकर जो है जंगल के हिरन भागते हुए उसके पास आए और उसके जो गाना जो हो रहा था वो सुनते रहे, सुनते रहे। तो वह देखते हरिन मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूल मालाएं उतारकर उन्हें पहना दी। और बैजू बावरा गाना जब हो गया बोलना उसका, उसने सितार बाजू में रख दी और उसके गले में जो हार डाले हुए थे वो हार हिरन के गले में उसने डाल दिए और वो हार पहनकर फूलों से स्पर्श से हिरणों को सुधारी और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। और जब वो गाना बंद हो गया उनको इस बात का हिरणों को इस बात की अनुभूति हुई कि अब गाना खत्म हो गया है। जब उसने हार उनके गले में डाला और वो क्या करते कि चौकड़ी भरते हुए और जंगल की तरफ भागने लग गए। बैजू ने कहा, तानसेन मेरी फूलमाला यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हो। और जब गाना खत्म हो गया और बैजू ने तानसेन से कहा कि तानसेन मेरा तो गाना अभी यहाँ खत्म हो गया है, अब आपकी बारी है और आप जिस प्रकार मैंने हिरण के गलों में हार मालाएं फूल मालाएं डाली है, आप गाना गा के संगीत गाकर उन हरिण को फिर से बुलाकर उनके हार मालाएं निकालो तो यहाँ आप जीत जाओगे। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसे अच्छी सितार ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। सितार के साथ वह आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुधि न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। आज उसने वो बजाया जो कभी न बजाया था, आज उसने वो बजाया जो कभी न बजा सकता था। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मुक्ति की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वो किसी तरह भी जीतना चाहता था, आज वो किसी तरह भी जीते रहना चाहता था। और आज उसका जो सामना है तानसेन का असली उस्ताद से हुआ था। आज तक उसने जितने भी लोगों के साथ सामना किया वो लोग सारे कैसे थे, अनाड़ी थे। लेकिन आज सही मायने में उसका सामना जो है उस्ताद बैजू बावरे से हुआ था। और आज वो अपनी पूरी राग विद्या दिखाकर मतलब अपने आप को विजय पाना चाहता था। वो किसी हालत में भी जीतना चाहता था और इसी वजह से उसने अपनी पूरी तरह की मेहनत लगाई और आज उसने ऐसी मतलब बजाई है, उसने इस प्रकार सितार बजाई है कि इससे पहले उसने कभी भी नहीं बजाई है, बजाई नहीं थी। और उसने पूरी वो बजाते समय पूरा पसीना पसीना हो गया था। हम आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक